न्याय के लिए दर दर भटक रही एसएचओ जमील अख्तर की दूसरी पत्नी। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दरोगा जी मधुबनी जिले में ड्यूटी करने गए थे और किसी लड़की से आंखें चार कर बैठे। कई महीने तक बातचीत चलता रहा। इसी तरह बात बनते बनते एसएचओ जमील अख्तर द्वारा बताया गया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। तो प्रेमिका खुलदाई खातून ने कबूल किया और दोनों ने राजी खुशी से शादी भी की। वहीं शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों ने मिलकर एक पुत्री को जन्म दिया। मधुबनी जिले के में काफी दिन बीत जाने के बाद एसएचओ जमील अख्तर का तबादला पूर्णिया हुआ और वहां अपने बीबी फुलदाई खातून को पूर्णिया ले आए। इस बात की भनक एसएचओ जमील अख्तर की पहली पत्नी को लग गई। वो भी अपने घर से पूर्णिया पहुंची। दोनों में काफी लड़ाई होने लगी। प्रेमी दरोगा जी ने दूसरी पत्नी को छोड़ चुपके से पहली पत्नी के पास चले गए। बेचारी प्रेमिका अब अकेली रह गई। इस मामले को लेकर प्रेमिका पुलिस एसपी के पास पहुंच गई। एसपी साहब से न्याय करवाते हुए पहले तो प्रेमी दरोगा को विभाग से सस्पेंड किया, फिर कानूनी प्रक्रिया जारी रखा। इस मामले में कई वर्ष बीत जाने के बाद अब प्रेमिका फुलदा खातून को न्याय नहीं मिल पाया है। के पास इसलिए हम आए हैं जो मेरा पति 3 साल से हमको छोड़ के रखे हैं। हमें जमीन लगता है। हम बात हमसे करते थे 2 साल हमको 1 रुपया भी नहीं दिए। 6 महीना से हमको कभी 500 रुपया, कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया करके हमको भेज देते मेरे बच्चा के लिए। हम बोले हमको कब ले जाइएगा, तो बोला कि अब ले जाएंगे। हम दिन अचानक पूर्णिया आए, कोई काम था, आए तो मेरा पति लाइन बाजार में था। हम लेते हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमको लेके रहिए, चाहे रूम लीजिए चाहे हमको साथ में रखिए, कुछ एक करिए। बोला ठीक है, हाँ तुमको रखेंगे। तो हमको हल्ला की वजह से बोले कि हमको मैके चल गए। मेरे मैके में वो 8 दिन रहे, हमको लेके बहुत अच्छे से रहे। कलाम पाक पे हाथ रखती थी, कसम खाए कि तुमको छोड़ के हम नहीं कभी भागेंगे। मेरा बच्चा है, तुम है, तुमसे शादी किए, निकाह की है, कोर्ट से भी शादी किए हुए हैं, तुमको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हम बोले आप कहाँ रहते हैं, तो हमको झूठ बोला क्या कि हम अपना ससुराल में हपला में रहते हैं। जब हम पूर्णिया में आए देखे तो इनका डेरा है, सिटी थाना में वो काम करते हैं, सदर थाना में वो लिखा पढ़ी करते हैं, डायरी उड़ी थाना प्रभारी का लिखते हैं। हम जब गए उनका डेरा, हमको मुंशी जी आए की बगल में डेरा है उसका। हम डेरा गए तो मेरा पति डेरा में सोए हुए थे, गेट नहीं खोले। हम बच्चा को लेके आ गए। फिर सदर थाना में आए तो थाना प्रभारी को हम अपना नाम बताए, अपने पति के नाम बताए तो बोला एक रूम दिया हमको, उस रूम में बैठिए। हम उस रूम में 12 बजे दिन से लेके 11 बजे रात तक हम बैठे रहे। लेकिन फिर जाके वो कहीं निकल गया कि हम जा रहे हैं क्षेत्र में। एक मैडम जो आई वो हमसे पूछी तो वो क्या बोला आप सुबह 10 बजे आई। हम 10 बजे गए, मैडम चलाई कोर्ट, सर जी पे ही निकल गए। वरुण बाबू था, वरुण बाबू के पास में गए तो वरुण बाबू है मेरे पति जमील अख्तर की दोस्त है। वरुण झा जो अभी सदर थाना की प्रभारी हैं, जूनियर हैं। तो उनसे हम बोले कि ऐसे से बात, इनकी नौकरी चल गई तो उससे हमको क्या मतलब है। उसकी पत्नी है ना, जितनी अधिकार उसकी पहली पत्नी का उतनी अधिकार मेरा भी। हमको भी एक बच्चा है, 5 साल की लड़की है। हमको वो जैसे उस पत्नी को किराए के रूम में रखे हैं वैसे हमको भी एक किराए के रूम में रखी। जहाँ उसको 10,000 के रूम में रखे हैं हमको भी 2,000 के रूम में वो रखे। उसके बाद वो बोला कि ठीक है हम बुलवा देते हैं। नहीं बुलवाए, हम खूब रोने लगे वहाँ पे जो मेरी बच्चा, हम भूख से तरफ रहे। 2 दिन से थाना पे हमको कोई इस बात का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना हमको कोई कुछ पूछते हैं ना कुछ कहते हैं। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 2016 में 3 तारीख 8वां महीना में। कोर्ट से शादी के, निकाहनामा है, हर चीज़ है। उसके बाद अभी वो मुकर रहे हैं? हाँ अभी वो मुकर रहे हैं जो मेरी नौकरी नहीं है तुमको इसलिए हम नहीं रखेंगे, मेरे पास में पैसा नहीं है। उनकी और शादी हुई है? हाँ एक शादी और है उस पत्नी के पास में। इनके पास में अगर नौकरी नहीं रहती तो इस सदर थाना में लिखा पढ़ी क्या चीज़ के लिए करते हैं। और नौकरी नहीं है तो 4 चक्का गाड़ी से कैसे चलते हैं। उसके गाड़ी में पेट्रोल का तेल कहाँ से, पैसा कहाँ से आते हैं। किराए के रूम में रहते हैं।